Everyone's here. Perfect. Atma Vandan to all the masters. Thank you so much for joining us again. आपको कोटि कोटि प्रणाम. आज हम आपको first of all, welcome to Light and Soul Meditation Group. I am Gagan Bains and I welcome you on 777 series on platform 2. आपका बहुत 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 शुक्रिया फिर वापस यहाँ आने का. और आज हमारे साथ हमारी मेरी फेवरेट रिचा जी हैं. मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ. हमेशा उनकी मुस्कान देखो. There we go. She is such a lovely person. I just really adore her so much. आप सभी को मालूम है काफी इन्होंने लास्ट वीक कर्मा के ऊपर एक हमें सीरीज की है. लेकिन आज इन्होंने she will be talking about importance of speech power. और जो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत टॉपिक अच्छा लगता है. मैं भी आज काफ़ी कुछ इनसे सीखूंगी. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत प्यारी हैं. इन्होंने रेकी की हुई है, इन्होंने कुंडलिनी का कोर्स किया हुआ है. ये हमारे PSSM में 2021 से जुड़ी हुई हैं और हमारी बहुत अच्छी प्यारी दोस्त हैं. ये हीलिंग भी करती हैं, टारो कार्ड रीडिंग भी करती हैं और इनका शी हैज़ मैनी मोर टैलेंट्स इन हरसेल्फ. वेरी वार्म वेलकम टू रिचा जी. रिचा जी, आपको हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत 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 आपका आने का शुक्रिया. और अभी आप प्लेटफॉर्म में आपको देती हूँ. आपका ही घर है, सामने आप और हमें बताएं कि आप अभी क्या कहना चाहते हैं. एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गगन जी, मुझे एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे. और मैं ही एक अच्छी सोल नहीं हूँ, आप सभी अच्छे सोल हैं. आप इतने अच्छे से बोलते हैं. देखो, जो भी इस ग्रुप में आता है वो बहुत 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 ऊर्जावान है. तो मैं ही नहीं, मैं तो कहती हूँ सभी बहुत अच्छे सोल्स हैं यहाँ पर. तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. वाक शक्ति, मतलब द पावर ऑफ स्पीच. थैंक यू डियर. तो ये टोरकॉम सराड्रियन हैं जो, उनके थ्रू ये टॉपिक लाया गया है. मतलब उन्होंने इस पे बात करी है. तो वाक शक्ति मतलब पावर ऑफ स्पीच, हमारे बोलने की क्षमता. कि हम बोलते तो है, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने, कौन से शब्दों का हमें चयन करना है, या कब हमें बोलना है. अभी हमारी इस वक्त बोलने की जरूरत है या नहीं है. बस हम बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं. तो जो व्यक्ति अपनी इस पावर ऑफ स्पीच पे कंट्रोल करके रख सकता है, अगर रखता है, तो वो अपने आप में पूर्ण 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 तत्व बन जाता है. क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे कब, क्या, कहाँ, कैसा, क्या शब्द मुझे बोलने हैं. तो क्योंकि ना, जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक साउंड निकलती है. हर एक वाक्य की, हर एक शब्द की, हर एक अक्षर की एक अपनी एक साउंड है. तो वो जो साउंड है वो एक क्रिएटिव एनर्जी के रूप में सबके सामने जाती है. तो ये चीजों का जैसे कहते हैं ना, क्रिएट करती है चीजों को. ऑरा एक क्रिएट करती है. हमारे शब्द भी एक ऑरा क्रिएट करते हैं. शब्दों की भी एक ऑरा होती है. तो उन्हें बढ़ाती है, उनको सामने लेके आती है, प्रकट करती है, नष्ट करती है. तो जब हम बोलते हैं तो जो स्पीच है वो हमारे 7 जो हमारे एनर्जी चक्रास हैं उन पर प्रभाव डालती है. तो जैसे ही अगर हमने कुछ नेगेटिव शब्द बोला, तो हमारे अंदर ही आप देखोगे कि हमारा जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है उस शब्द से ही. जैसे अगर मैं नहीं शब्द बोलती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, तो आप देखो कि हमारे अंदर ही ना वो चीज एक एक नेगेटिव सा आ गया कि हाँ मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती. और अगर मैं ये बोलूं कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ, तो एक अंदर से एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है हमारे बोलने में.
तो ये प्रभाव जो है, ये जो इफेक्ट है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे जो बोलते हुए जो हमारी इंटेंशन क्या है, हमारे जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो कितना है, हमारे बोल जो निकल रहे हैं वो बहुत सटीक हैं या नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। तो हम जितना अ, वो कहते हैं ना कि हम जितना अपने में रहेंगे, यानी कि स्वयं में रहेंगे, उतना ही हमें अपना इम्पोर्टेंस पता चलती है। अपने शब्दों को हम लोग श्रेय देते हैं। हम इसलिए हम कहते हैं ना कि वर्तमान में रहो। हम हमेशा यही कहते हैं कि बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, अभी आज की स्थिति में रहेंगे, तभी हमारे अंदर से एक अच्छे बोल निकल पाएंगे। तो अ, ये जो स्पीच की जो पावर है, ये जो स्पीच है, ये बेसिकली है 7 टाइप्स की, कि 7 टाइप्स ऑफ स्पीच इसमें उन्होंने बताया है। और पहला उन्होंने बताया है कि प्रेरणादायक वाक शक्ति क्या है। कि प्रेरणादायक वाक शक्ति वो है कि जिससे प्रेजेंट में जब आप रहते हैं, या सही जब आप किसी को मार्गदर्शन, सही किसी के बारे में किसी को बोलते हैं कि भाई आपको ना ये चीज करनी चाहिए, मन से आप करते हैं। जैसे है ना कि मंशा आपकी क्या है, आपके कितने सटीक शब्द आप यूज कर रहे हैं। तो वो उस ये जो प्रेरणादायक इफेक्टिव जो वाक शक्ति है, स्पीच ऑफ पावर है, वो ये है कि आप में अभिव्यक्ति आप उसमें कैसे लाते हैं। जैसे, और जब हम ये प्रेरणादायक, अगर हम अपने किसी को प्रेरणा देने के लिए हम बोल रहे हैं, अरे अब किसी ने आपने देखा होगा कि जब हमें एक करियर चूज करना होता है आफ्टर 12th, तो हम, अच्छा अब बड़े क्या करते हैं, ये यहाँ चले जाओ, अरे ये कर लो, उनके लड़के ने ऐसे कर लिया, उनकी लड़की ने ये कोर्स किया, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये। ऐसा नहीं, आपको उस, अगर वो इंसान एक तो अपना करियर चूज करने में वैसे ही वो घूम रहा है कि मैं क्या लूं, कैसे करूं, क्या करूं, उसके बाद अगर आप उसको अलग 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 डिफरेंट करियर ऑप्शंस देंगे, तो वो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप उसको ये कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको आगे जाकर, आपके आने वाले 10 साल, आप खुद को कहाँ देखते हो, उस उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको आज का करियर अपना चूज करना है। तो आप देखोगे कि वो इंसान, जब उसके मन में ये चीजें आ जाएंगी, तो वो इंसान उस तरह से अपना करियर चूज करेगा। मतलब बजाय उसको ऑप्शंस देने के, आप उसको बोलो कि आप अपने आप को कहाँ, आगे के 10-15 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपना आज का करियर चूज करो। तो आप देखोगे वो उस आगे फ्यूचर में अगर अपने आप को एस्टैब्लिश होते हुए देखना चाहता है कि मुझे तो यहाँ जाना है, तो उस हिसाब से वो आज का करियर चूज करेगा। तो ये होती है प्रेरणादायक, कि आपने उसको प्रेरणा दी, आपने उसको प्रेरित किया, आपके शरीर और प्रणाली दोनों में आप एज अ होल आपने उसको उसके करियर के लिए बोला कि आप इस तरह से जहाँ आपको जाना है, आप चूज करो कि आप कहाँ आप कहाँ जाना चाहते हो। तो दूसरा आता है नियंत्रित वाक शक्ति, जैसे किसी को कंट्रोल करना। कई लोग सोच के, जैसे बड़ गंभीरता से जैसे बोलते हैं, इतना उनके शब्दों में इतनी गंभीरता होती है ना, इतने भारी भरकम शब्द वो लोग बोल जाते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं उसको बोलने में ना बहुत मुश्किल होती है। उनको लगता है कि अरे ये तो, मतलब ये क्या ही बोल गया। तो उनके जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, वो थोड़े से कहना चाहिए उसको, कि दूसरों को कंट्रोल करने वाले होते हैं। कि जैसे आपके वो जो बोल हैं, वो आप उसको महसूस कर सकते हो कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, या ये इंसान जो सोच विचार कर अगर बोलता है, तो अपने शब्दों को जैसे कहते हैं ना कि ऐसे बिखेर बिखेर के नहीं बोलता। जैसे मक्का के जो दाने होते हैं, कितने छोटे 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 होते हैं, और एक
जो एक प्रॉपर, आपने देखा होगा कि जब हम भुट्टा खाते हैं तो वो एक सिमटे हुए से दाने होते हैं उसके, तो ऐसे ही उनके बोल होते हैं कि वो ऐसे बिखरे हुए नहीं होते, वो बिल्कुल सिमटे से बहुत बहुत संतुलित, अपने आप में नियंत्रित होते हैं। उनको मालूम होता है कि उनके जो बोल हैं वो किसी को गुस्सा या किसी का उनके अंदर कोई घृणा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई गुस्से का या जिसे कहते हैं ना कि रिवेंज की कोई भावना नहीं होती। तो वो बहुत गंभीरता से, कई बार छोटे लोग भी, छोटे बच्चे भी कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हमें बड़ों को लगता है अरे ये तो क्या बोल गया। तो इसका मतलब कि उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पता है कि हमें मुझे कैसे बोलना है, अपने आप ही उनको अंदर से मालूम होता है। तो ये इस इस नियंत्रित जो वाक शक्ति है, कंट्रोल्ड जो स्पीच पावर है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि उसकी सोच कैसी है, वो उसको मालूम है कि हमें कैसे शुरू करना है, उसको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे उसको खत्म करना है। तो दूसरे के जो दिमाग में एक 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 कॉन्क्रीट डिसीजन हमें कैसे डालना है, वो उस इंसान को मालूम होता है। तीसरी आती है मन घड़ंत वाक शक्ति कि बाबा जो मर्जी बोल लो, झूठ, चालाकियां, काल्पनिकता से भरे हुए, मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि सेल्फिश, सिर्फ अपना चाहने वाले, ये लोग अपना ही चाहते हैं, अपना ही कहते हैं ना कि सेल्फिश इतने होते हैं कि केवल और केवल अपना, अपने से अलावा इनको कुछ नहीं सोचता। उसमें अगर दूसरे का कुछ बुरा होता भी है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत अलूफ से होते हैं, दूसरों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इमोशनली बहुत डिग्रेड करते हैं, बहुत यू नो मतलब बहुत गलत, मैं तो बोलूंगी बहुत गलत ये होते हैं। और अलग अलग उनकी जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत अलग ही वो दुनिया में होते हैं। मतलब वो कुछ भी किसी को बोल देंगे, भ्रमित, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बिल्कुल, दूसरा इंसान कुछ सोच नहीं पाएगा, वो ऐसा कुछ बोल देंगे कि आपको लगेगा अरे ये क्या बोल के चला गया, मुझे इसकी क्या जरूरत थी, या उनके बिहेवियर में ऐसा होगा कि ये ऐसे क्यों करके चला गया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इसने मुझे इस तरह से, इस तरीके के शब्दों का इसने मेरे लिए उपयोग किया या प्रयोग किया, कि इसकी कोई, कभी कभी लगता है ना कि अरे इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, जितना हाइपर, जितना इस तरह से इसने मुझे डिग्रेड कर दिया सबके सामने, इतनी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि उसने इस तरह से मुझे ऐसे बोला। तो ये इन लोगों में होता है मन घड़ंत वाक शक्ति। तो ये इन इनके आसपास, अब आप देखोगे कि अगर ऐसे कोई लोग होते हैं तो इनके आसपास हमेशा एक एक नेगेटिव ऑरा आ जाती है। एक जो एनर्जी होती है वो बहुत कम रहती है, आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो जाती है इन लोगों के आसपास रहने से। तो लोगों में दरारें भी डालते हैं, मालूम है ऐसे हो गया, उसने ऐसे बोल दिया, मालूम है उसने ऐसे करके इस तरह से बोल दिया। तो ये लोग होते हैं मन घड़ंत वाक शक्ति वाले। उसके बाद आता है हमारा यांत्रिक, मतलब कि मशीनी, मशीन की तरह से बर्ताव करते हैं कि उनकी इच्छा, जो उनकी अंदर से डिजायर है, वो इन्हें चलाती है। तो इनकी भाषा में, इनकी स्पीच में वो नेगेटिव शब्द आ ही जाते हैं अपने आप ही। मतलब इनको मालूम नहीं होता, बस इनको बोलना है तो इनको बोलना है। वो जैसे मर्जी, दूसरे को चुप कराना है तो वो चुप कराना है, चाहे जैसे मर्जी। तो ये जो इसका जो मेन कारण रहता है वो रहता है कि उनमें घमंड इतना होता है, उनकी आदतें ऐसी होती हैं कि जो उनको मालूम ही नहीं होता, उनके मुंह पर वो कब्जा करके बैठ जाते हैं और वो अपना बोलते चले जाते हैं। तो जैसे होता है ना सनकी लोग, जैसे हम कहते हैं कि अरे इसको तो सनक है, मतलब इसको तो बोलना है तो इसको तो बोलने ही देते हैं, बाबा ये तो बहुत ऐसा कुछ बोल जाता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या बोल रहा है। तो ये एक मशीनी वाक शक्ति जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आती है सम्मोहित,
सम्मोहित मतलब वो दुनिया के में रहते हुए दुनिया के लोगों से आसपास की सराउंडिंग से इतना वो अट्रैक्ट होते हैं, इतना उनको लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीजें हैं और मैं तो सिर्फ इन्हीं के उसमें मैं बोलूंगा। मतलब अभी आपके सामने आपकी अच्छाई और दूसरी तरफ दूसरे के सामने उसकी अच्छाई। क्यों? क्योंकि वो आपसे सम्मिलित हो गए तो वो आपके सामने आपकी अच्छाई बोल देंगे। दूसरे से वो अगर इम्प्रेस हो गए तो वो दूसरे के सामने उसकी अच्छाई बोल देंगे। तो इनका अपना कुछ नहीं रहता कि वो जानते ही नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों के दर्द से या डर से वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनकी जो दिमाग में ना उनका एक मशीन सी चल जाती है, रिकॉर्डेड, बस बटन दब गया और बस वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो और ये एज उनकी पर्सनालिटी में ये चीज अपने आप आ जाती है कि उनको मालूम नहीं होता वो आज इस तरह से बोल रहे हैं, कल को वो किसी और के लिए किसी और तरीके से बोलेंगे। या अगर आप एक टॉपिक पे वो कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे कल को वो दूसरे टॉपिक पे कुछ और बोलना शुरू कर देंगे। तो उनको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कैसा उनको करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इनको कुछ पता नहीं होता। और उसके बाद आता है हमारा निंदात्मक। मतलब वही बात आ गई कि मनगढ़ंत भी वैसा सा ही है और निंदात्मक भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है कि ये बहुत ज्यादा इतने ज्यादा बोल यूज करते हैं अपने शब्दों में कि उनको ये मालूम नहीं होता कि दूसरे पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा का जो लेवल है वो कहाँ तक सोच लेगा, वो क्या क्या समझ जाएगा। और ये जो ये निंदात्मक वाक शक्ति का जो जो हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स में ये चीज बहुत नजर आती है हम लोगों को कि स्पाउस हैं या कोई भी रिलेशनशिप है, मदर फादर की है, मदर डॉटर की है, डॉटर सन की है, या मतलब भाई बहन में भी आपस में ये चीजें चलती हैं। कुछ कोई भी रिलेशनशिप, इनफैक्ट फ्रेंड्स में भी कई बार ऐसा अ, हम लोग बोल जाते हैं कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं चलता कि हमारे हमने जो ये शब्द जो लिए हैं वो सामने वाले के ऊपर, चाहे आप कितने भी अच्छे कितने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड क्यों ना हो, लेकिन कई बार हम लोग भाव में चल के या जैसे मर्जी हम ऐसे शब्द यूज कर जाते हैं कि हम कई बार हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमने उसको ऐसे बोल दिया। फिर हम उसको सॉरी मांगेंगे कि आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं। लेकिन आपने बोला, इम्पोर्टेंट इज कि आपने बोला और आपने उस वक्त वो चीज बोली और आपको नहीं पता था कि दूसरे के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस वक्त तो आपने बोल दिया, बाद में आप सॉरी बोलोगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो और आप बोल के तो निकल जाओगे, आपने तो बोल दिया, आपकी तरफ से तो खत्म हुई बात, लेकिन दूसरे के मन में कहाँ तक वो चीज अंदर तक बैठ गई और वो कहाँ जाकर निकली वो आपको नहीं पता चलेगा, या उसका इफेक्ट क्या रहा वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो कहते हैं ना, हर निंदा धीरे धीरे अपने अस्तित्व के द्वार खोलती है अ, और जो उसका एंड होता है आपको नहीं पता कि वो एंड कहाँ तक जाएगा। इन केस अगर आपने सॉरी बोल दिया लेकिन दूसरा तो अपने अंदर वो चीज बिठा के बैठ गया कि आपने मुझे तब ऐसे बोला था, और आप बोलोगे मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन दूसरे के दिमाग में दूसरे के मन में वो चीज इतनी अंदर तक गहरी चोट पहुंच जाती है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेवेंथ आती है हमारी द्वेषपूर्ण। वैसी ही हो गई, निंदात्मक भी वैसी है, मनगढ़ंत भी वैसी है कि अ, शैतानी शक्तियों का, जैसे कहते हैं ना कि कई बार शैतानी शक्तियों का हमें लगता है कि अरे कैसे ये मतलब अधिकार जमाना किसी के ऊपर कि अ, कई बार किसी को नीचा दिखाना, जैसे कई बार बोलते हैं कि ग्रुप में हम लोग बैठे हैं और उसमें हमने कहीं, अरे तुम ये चीज कहाँ से लाए, मेरे तो
मेरे फलां तो इतने के हैं, वो मेरे घर में तो इतना करोड़ों का ऐसे ऐसे माल रखा है, इतनी चीजें रख। तो ये दूसरे को जो है वो नीचा दिखाती है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस धरती पे जब हम लोग आए हैं तो सभी का हक है यहाँ रहने का। सभी अपने हिसाब से, अपने टाइम से, अपनी रिसोर्सेज से हर चीज कर रहा है और सभी अपने आप में संतुष्ट है। तो आपको किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आपके घर में ये नहीं है, आपके घर में ये चीज नहीं है, मेरे घर में तो ये चीज है, ये चीज ले लो। या अगर कोई नीचा है, अगर आपके लेवल से कोई नीचा है, तो हमें उसको नीचे नहीं देखना, हमें उसको, क्योंकि वो अपने आप में सेटिस्फाइड है, अपने आप में वो सक्षम है। अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे लिए सफिशिएंट है। आपके रिसोर्सेज आपके लिए सफिशिएंट है। तो किसी को भी गाइड मत करो, गाइडेंस इन द सेंस कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आप नहीं कहो उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कब क्या कैसे करना है, किसके साथ कैसा भी है, उसको सब मालूम है। बट आप अपने आप में अगर ये चीजें, ये जो शब्दों का जो चयन है, निंदात्मक हो गया, द्वेषपूर्ण हो गया, या मन घड़ंत, जो मर्जी आए किसी को जो मर्जी आए बोल दो, तो ये चीज अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चलोगे अपने आप में, तो वो आपकी लाइफ देखिए बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप जो लोगों को दोगे वही आपको मिलता है। हम बार बार इसी बात पे आ जाते हैं कि अ, जो भी आप लोगों को देते हो, आपके सामने वो चीज आके आपके सामने आती है। क्योंकि दुनिया जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो एक मिरर है कि जैसा हम अब प्रेजेंट हैं, जैसे हम ड्रेसअप हुए हैं, हमें अपने मिरर में हमें वैसा ही नजर आएगा। थोड़ा बहुत हम टचअप वगैरह कर सकते हैं, बट जैसे हम हैं हमें वैसा ही सब नजर आता है। तो अ, सबसे पहले तो अपनी भाषा पे नियंत्रण हमें कैसे रखना है। पहले आप सोचो, उसके बाद आप बोलो। आप दिमाग में पहले सोचो कि अगर इसने मुझे कोई बात ये बताई है, तो अगर मैं उसको कुछ बोलता हूँ इस वक्त, तो क्या वो उसके लिए, क्या वो उस चीज को संभाल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे अपने दुख दर्द बांट रहा है कि भाई आपको बहुत अच्छा कह के, और वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ, और आज मैंने आपको आपके सामने अपना दिल खोल के सारा अपनी तकलीफें आपको बता दी। तो उस क्षण अगर आप उसको बोलते हो नहीं तुमने ये गलत किया, तुम्हें वहां ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं लेना चाहिए था, वो चीज गलत हो जाती है। पहले आप उसकी बातें सुनो, अच्छे से सुनो। अगर आपको लगता है आपको उसको गाइड करना चाहिए, तो ही आप गाइड करो। अगर आपको लगता है इस वक्त वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो आपकी बात को सुनेगा और उसके ऊपर अमल करेगा, तो ही आप उसको बोलो। अदरवाइज आप चुप रहो, उसमें भी आपका ही भला है। तो इसीलिए जब जरूरी हो तभी बोलो। जरूरी नहीं है कि आप हर बात में अपना कुछ ना कुछ लोगों को बोलते चले जाओ, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये वो करना, नहीं, कुछ भी नहीं। पहले सोचो, फिर आप बोलो। जब जरूरी हो तभी बोलो। और कोशिश करो कि आप हमेशा अच्छाई पे, हमेशा खुशी पे, हैप्पीनेस पे, या आजादी पे, आजादी से संभल कर बोलो। मतलब बहुत कोशिश आप ये करो कि आप हमेशा पॉजिटिव ही बोलो, आपके थॉट्स में वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। और जहाँ जरूरी हो, जहाँ यदि अनिवार्य है, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर इसने कोई गलत काम किया है तो मुझे इसको टोकना है, मुझे इसको रोकना है, तभी आप उसको रोको, नहीं तो नहीं। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए, अपने शब्दों को इतना नियंत्रित आप में आपको होना लेना चाहिए, इतना आपके शब्द इतनी प्रेरणादायक, दूसरों को इम्प्रेसिव लगने चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो दूसरे तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत आसानी से, और कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जैसे कहते हैं ना कि इसने तो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। तो हमें वैसा ही अपनी लाइफ में ये चीजें लेनी है। और कोशिश करो कि आप जो मानसिक आपकी जो शांति है, मेंटल जो आपकी पीस है, वो डिस्टर्ब ना हो।
आप इसका अभ्यास करो। तो जब हम ये ध्यान में अब हम आ गए हैं, तो हमें धीरे-धीरे ये चीज़ें भी मालूम लग गई हैं कि हमें कैसा बोलना है और किस तरह से हमें क्या करना है। सॉरी मेरा तो मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि एट द एंड कि जभी भी आप बोलो, आप ये सोच के ज़रूर बोलो कि दूसरे पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप तो बोल के निकल जाओगे, लेकिन अंदर तक जो लगेगा वो सामने वाले के हार्ट में और सामने वाले को बहुत बुरा कई बार बहुत बुरा लग सकता है और वो आगे तक चल सकता है और फिर जब वो आपसे मिलेगा ना 1 साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल, उसके अंदर वो चीज़ रहेगी और जब वो आपको बोलेगा ना कि आपने मुझे ये बोला था उस वक़्त, आप बोलोगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने क्या बोला था? क्योंकि आपने तो अपनी एनर्जी डाल दी, दूसरे ने आपकी एनर्जी लेकर उसको अपने अंदर इतना ज़्यादा भर लिया कि वो कब नासूर बन जाए आपको कुछ पता नहीं चलेगा और कब वो रिवेंज की स्थिति ले लेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप ये जो स्पीच की जो शब्दों का जो चयन है वो थोड़ा-सा आप सँभल के आज के बाद ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पदम जी। ऋचा जी, क्या बात है। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन, जैसे आपने बोला कि हम जब बोलते हैं सोच कर बोलना चाहिए। ये जो आपने अभी एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं 5 के, क्या मैं सोच रही कि आप एक-एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हो और वो मेरे आगे एक-एक वो इंसान, और उनमें से खुद एक मैं भी थी स्पिरिचुअल लाइफ़ आने से पहले, कि वैसे तो मैं बहुत कम बोलती थी पर अभी थोड़ा और कम बोलना शुरू कर दिया है जब से मैंने अपना स्पिरिचुअल लाइफ़ शुरू किया। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि ये शब्द, ये ऐसे है कि आप अगर किसी को प्यार से बोलते हो, वो सारी उम्र आपके दिल में रह जाता है कि वो आदमी या लड़की ऐसा था। और अगर आपने दूसरी जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिए ऐसे बोलते हैं, तो बिल्कुल वो शब्द लोगों के दिल में रह जाते हैं और वो उनको पसंद नहीं करते। सो टू ऑल द souls who are sitting here, और जो सुन भी, ये अगर हमारा जो भी सुनेगा, सच है कि सोचकर बोलना चाहिए, बहुत प्यार से बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये जो आपने अभी बोला कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, चुप हो जाएँ। एकदम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मुझे ये कह दिया, अभी मैं उसको बताऊँगा कि ये नहीं, चुप कर जाओ, थोड़ा ठंडे हो जाओ, उसके बाद आप बात कर लें कि देखिए ये आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आप ये खुद कर देखना, मैंने किया है कि उसके साथ क्या होता था कि जब मुझे कुछ कोई मेरी दोस्त बोलती है, या मेरे घर में भी सिचुएशन हुई जो उन्होंने मुझे कुछ बोला, मेरे अपने खुद हस्बैंड की बात कर सकती हूँ, अपनी सिस्टर्स की बात कर सकती हूँ। तो जब वो मुझे बोलते थे, मैं चुप कर जाती हूँ। तो वो बोलते हैं कि गगन, तुम चुप बहुत हो। पर लेकिन मुझे मालूम है मैं क्यों चुप हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ, जो एक बात से 5 बातें मुझे सुननी पड़ेगी, मैं वो नहीं करना चाहती। वो जो एक बात मैं बोलूँगी, उनके ऊपर उसका असर हो कि वो मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए चुप बहुत अच्छी बात है, और सोचना और बोलना भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही चुप कर जाएँ। वी नीड टू स्पीक अप, वी नीड टू शेयर आवर फीलिंग्स। किसी के भी साथ, दोस्त के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ जो भी है, मस्ट शेयर आवर फीलिंग, पर प्यार से। रिचा जी, thank you so much. I'm really, थैंक really, यू। really happy to hear everything. And दोस्तों, रिचा जी, अभी आप अभी क्वेश्चंस लें कि हम अभी मेडिटेशन के बाद में नहीं मेडिटेशन मेडिटेशन के बाद में प्लीज। हम चलो ठीक है दोस्तों, अब अभी हम मेडिटेशन करते हैं, देन मेडिटेशन के बाद हम आपके सवाल रिचा जी जवाब देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच रिचा जी। रिचा जी, म्यूजिक स्टार्ट करें अभी, या आपके पास करें शुरू? ओके, नहीं ठीक है, आपको। मैं करती हूँ, जस्ट 1 सेकंड। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम अब ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। 3 लॉक्स पैरों में को लॉक कर दीजिए, हाथों में हाथ और अपनी आंखें बंद।
एक लंबी गहरी सांस अपने अंदर लेते हुए वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने अंदर का प्यार, करुणा बाहर देते हुए फिर से गहरी लंबी सांस अपने अंदर लेते हुए और श्वास बाहर निकालते हुए अपने आप को अपने अंदर हम गहराई में उतरते जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को देखें मास्टर, कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दर्द हैं, तकलीफें हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है, या कोई सोशल प्रॉब्लम, इनका सोर्स, इसका केंद्र आपके शरीर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। क्योंकि जो कुछ भी आप बाहर देखते हैं, उसका स्रोत, उसका केंद्र कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होता है। वो दर्द के रूप में हो या कोई तकलीफ के रूप में हो,
किसी अंग पर, कोई ऑर्गन पर कोई प्रभाव, कहीं कोई भारीपन, किसी ना किसी रूप में वो तकलीफ, वो दर्द हमारे शरीर में ही कहीं उसका सेंटर पॉइंट छिपा हुआ है। अपने शरीर को स्कैन करें और उस पॉइंट को ढूंढें अपने शरीर में, ऊपर से नीचे तक अपने शरीर की यात्रा करें और देखें कि जो भी दुख दर्द आपके जीवन में, अशांति या तकलीफें हैं, वो आपके शरीर से जुड़ी हुई, शरीर के अंदर कहाँ पर आपको वो महसूस हो रहा है, उस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास आपकी सामान्य ही चलेगी, कोई सोच विचार नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करनी, केवल और केवल अगर आप अपने जीवन की तकलीफ के बारे में सोचते हैं, उसके बाद आप अपने शरीर में देखिए कि उस तकलीफ का जो पॉइंट है वो आपके शरीर में कहाँ, किस जगह पर आपको महसूस हो रहा है। कोई भी आंखें ना खोले, आंखें बंद ही रखेंगे। जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जिससे भी आप परेशान हैं, दुखी हैं, संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी भी बात को लेकर आपको, तो उसका कारण क्या है? अपने शरीर से खुद पूछें। केवल उसको जानना है, उसका विरोध नहीं करना। शरीर की भी अपनी एक भाषा होती है, उस शरीर की भाषा को डिकोड करें, अपनी बॉडी से बात करें कि जो ये तकलीफ आपको हो रही है वो क्यों हो रही है। मेरी बॉडी ऐसा क्या बता रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक, आपका सिर, आपका माथा, चेहरा, कंधे, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे, वैसे वैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि जो भी बाहर आपको दिख रहा है या जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वह आपका नहीं है। देखें ये पूरे शरीर में
अपनी बॉडी से बात करें। अपने ऑर्गन से बात करें। कोई भी जजमेंट, कोई भी सोच अभी नहीं करनी है। केवल जानना है कि आपकी श्वास चल रही है, शरीर स्थिर है। केवल मन को एक हमने काम दिया है कि शरीर में जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, बस उसका क्या कारण है, प्लीज आप बताएं। अपने शरीर से, अपनी बॉडी से पूछें। कोई भी जल्दबाजी ना करे। बड़े सहज तरीके से, बड़े आराम से अपनी बॉडी को स्कैन करें। अगर आपको ये पॉइंट मिल गया है सिर में या पूरे शरीर में कहीं पर भी, उस पर थोड़ी देर ध्यान दें, उससे बातचीत करें, उसको देखें कि वो कैसा है। जो भी आपके जीवन में बाहर कुछ भी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल रहा, और उसका जो रिस्पॉन्डिंग पॉइंट है हमारे शरीर में, उसको जाने।
क्योंकि हमारा शरीर ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा मित्र, हमारा सखा। अपने शरीर से ही पूछे कि मेरे जीवन में जो ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। इतनी दिक्कतें मेरे जीवन में क्यों हैं, इसके लिए कौन सी ऊर्जा को मैंने पकड़ कर रखा है। अपने शरीर के एक एक अंग पर जाएं और उसको देखें, मेरे शरीर में ऐसा क्या है जो कि मैं बाहर देख रहा हूँ। अपने हृदय पर, अपने पेट पर, कमर पर, कूल्हे पर, पिंडली, एड़ी, जांघें, टखना, पूरा शरीर सिर से पांव तक देखते रहे, जानते रहे। केवल एक भाव कि आप उस रिस्पॉन्डिंग पॉइंट को जानने वाले हैं, उसको देख रहे हैं। सहजता से अपने शरीर को भी जान रहे हैं, उसकी अवस्थाओं को भी जान रहे हैं, अपने श्वास को भी जान रहे हैं, अपने विचारों को भी जान रहे हैं। आराम से, सहजता से उस रिस्पॉन्डिंग पॉइंट को महसूस कीजिए मास्टर। अगर आपने उस पॉइंट को ढूंढ लिया है,
जान लिया है तो उसका आकार देखिए किस तरीके का है, उसका रंग देखिए किस रूप में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है। उसकी विशेषता कांटेदार है, चिकना है, फोम जैसा है, क्या है? और जिनको अभी वो रिस्पॉन्डिंग पॉइंट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करें। जब आप अपने शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ऑर्गन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको स्वतः ही सब कुछ बताने लगते हैं। इस पॉइंट को देख लीजिए और उसको सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे। उससे पूछिए कि आप यहाँ पर क्यों हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे शरीर को छोड़कर चले जाएं? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि आप मेरे शरीर से अलग हो जाएं?
अब आप अपने ऊपर समरंध्र से एक गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा, जो कि इस वक्त जिसके नीचे बैठकर हम सब अभी ध्यान कर रहे हैं, उस ऊर्जा को अपने अंदर आने की अनुमति दें। उसको स्वीकार करें, धन्यवाद करें। इस एनर्जी को अपने अंदर, अपने भीतर आने की अनुमति दें। आपका सिर, माथा, कान, कंधे, चेहरा, दोनों हाथ, छाती, पीठ, धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे की तरफ आपके नाभि केंद्र पर, कूल्हे पर, पेल्विक एरिया पर, आपके दोनों पैर और पैरों से होती हुई वो प्रकाश जड़ों के रूप में धरती के केंद्र तक जा रहा है। उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। उस एनर्जी का फ्लो अपने अंदर होता हुआ देखें। धरती के केंद्र तक वो प्रकाश जाकर फिर से ट्रांसम्यूट होकर ऊपर की तरफ आपके पैरों में, आपके पेल्विक एरिया पर, नाभि केंद्र पर, पीठ पर, हाथों पर, कंधों पर, कान, चेहरा, छाती, सिर, पूरी तरह से आप इस गोल्डन लाइट के अंदर, प्रोटेक्शन लाइट के अंदर, आपका आभा मंडल पूरी तरह से सेफ। इस भाव को अपने अंदर प्रकट करें। आई एम सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am safe. I am strong. I am safe. I am strong. इस गोल्डन पिरामिड लाइट में आप हो। अपने आप को अंदर से, बाहर से इस लाइट में महसूस करें। इस लाइट के फ्लो को महसूस करें।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान उस बाहरी ऊर्जा पर, उस दर्द पर, तकलीफ पर लेके जाएं। और अपने सामने एक पर्पल कलर की बॉल कम से कम 2 फीट की दूरी पर महसूस करें और अपने शरीर की उस बाहरी ऊर्जा को जो कि उस केंद्र में स्थित है, जो आपने अभी कुछ देर पहले ढूंढा था, उस केंद्र से उस ऊर्जा को अनुमति दे कि वो उस पर्पल कलर की बॉल में चली जाए। उस बॉल को धन्यवाद दें। कितना भी आपको उस ऊर्जा से लगाव क्यों ना हो, उस बाहरी ऊर्जा से लगाव क्यों ना हो, उस दर्द से लगाव क्यों ना हो, उसे अनुमति दें कि वो उस वॉयलेट लाइट में, पर्पल लाइट में चली जाए। कई बार हमें उन दर्द से, तकलीफों से हम अटैच हो जाते हैं। कितना भी अटैचमेंट हमें उस ऊर्जा से क्यों ना हो, आज इस पल में हम उस ऊर्जा को अपने अंदर से निकलने की अनुमति देते हुए उस पर्पल लाइट में जाने को कह रहे हैं। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही ये भी आपके घर की सफाई करने जैसा ही है, क्योंकि ये शरीर हमारी आत्मा का घर है। हमारी आत्मा तभी अच्छी रहेगी जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा। अगर हमारे शरीर में तकलीफें रहेंगी, दुख दर्द रहेंगे, तो वही दुख दर्द हमारी आत्मा भी महसूस करेगी। इससे कोई लाभ नहीं है। इस ऊर्जा को छोड़ना ही श्रेयस्कर है। सिर से पांव तक जितना भी, जो कुछ भी आपके शरीर में उस ऊर्जा का, बाहरी ऊर्जा का प्रभाव जहाँ कहीं भी आपको इस समय लगता है, अपने शरीर से खींचकर बाहर की तरफ उस वॉयलेट लाइट में, पर्पल लाइट में भेज दीजिए। धीरे धीरे वो लाइट बड़ी होती जा रही है। जो भी आपके अंदर है, जो कुछ भी आपको तकलीफ दे रहा है, जैसे जैसे आप उसको अपने शरीर से बाहर उस लाइट में छोड़ रहे हैं, वो पर्पल कलर की लाइट और बड़ी होती जा रही है। कि कोई विचार हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, या फिर कोई लोग भी हो सकते हैं जो आपको शरीर रूपी घर में तकलीफ के द्वारा, दर्द के द्वारा परेशानियां दे रहे हैं।
अभी आप केवल आध्यात्मिक रूप से उनको छोड़ दीजिए। फिजिकली आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं मास्टर्स। इस समय केवल इस पल में आध्यात्मिक रूप से उनको आप उस वॉयलेट लाइट में छोड़ दीजिए। उस एनर्जी को जाने की अनुमति दीजिए अपने शरीर से। अपने मन से, मस्तिष्क से हटा दीजिए उस लाइट को। श्वास लेते रहें, देते रहें, बाहर निकालते रहें। अब इस बॉल को आप अपने से थोड़ा और दूर होता हुआ देखिए, या महसूस कीजिए कि वो बॉल पर्पल कलर की आपसे दूर होती जा रही है। और दूर होती जा रही है, और दूर, और दूर, और दूर होती जा रही है। धीरे धीरे वो बॉल आपकी आंखों के सामने से इतनी छोटी, इतनी दूर चली गई है कि वो अभी आपको, आपके सामने नहीं है। महसूस कीजिए इस भावना को कि वो बॉल आपसे दूर जा रही है। जाने दीजिए। जैसे जैसे वो बॉल आपसे दूर जा रही है, गोल्डन पिरामिड ऊर्जा उतनी ही तेजी से आपके अंदर प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। उसको अनुभव करें। और तेजी से आपके भीतर वो प्रकाश फैलता जा रहा है। जहां जहां अपनी उस बाहरी ऊर्जा को निकाला था अपने शरीर से, वहां वहां उस अंग में वो प्रकाश, गोल्डन लाइट उस जगह पर फिलअप हो रही है। उस जगह को, उस अंग को धन्यवाद दीजिए कि उसने उस बाहरी ऊर्जा को इतने समय तक अपने साथ रखा। और वहां पर आप गोल्डन
देखिए कि उस अंग में, उस जगह पर वो अंग या वो जगह कितनी खुश नजर आ रहे हैं। सिर हो, कमर हो, छाती हो, एकदम स्वस्थ हो गए हैं। पूरा शरीर एक बार फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। कोई भी कष्ट कहीं पर भी नहीं है। अगर अभी भी आपके शरीर में कोई भी कष्ट है तो उसे धन्यवाद दें और उसे यूनिवर्स की पर्पल लाइट में जाने की अनुमति दें और उस जगह को गोल्डन लाइट ऑफ पिरामिड से भर दें। देखिए कि अब आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आप कर पा रहे हैं। किस तरह से आप स्वस्थ हो चुके हैं, अपने सारे काम स्वयं कर रहे हैं। कर्ता भाव से इसको नहीं देखना, केवल और केवल दृष्टा भाव से इसे महसूस करना है। कर्ता भाव से अगर आप इसको देखेंगे तो फिर से उन्हीं कष्टों को अपनी ओर खींच लेंगे। इसलिए कर्ता भाव से ना देखते हुए केवल दृष्टा भाव से ऑब्जर्व करें कि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और घर के काम, अपने काम आप सब कुछ कर पा रहे हैं। आपके मनोशक्ति यंत्र से ये सारे काम
बस ये जानते हुए कि ये कार्य हो रहा है। विजुलाइज करें अपने सुबह की दिनचर्या को, बहुत ही सहजता से आनंद के साथ आप सब कुछ कर पा रहे हैं। whatever you are doing with happiness। जो भी जीवन में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उसको आप आनंद के साथ स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस समय हमें ईश्वर का धन्यवाद देना आवश्यक है, हमारे मास्टर्स का धन्यवाद देना आवश्यक है, क्योंकि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, मिट्टी की, पानी की, चाक की, जिस पर वो बर्तन घुमाता है, लकड़ी की, जिसके सहयोग से वो बर्तन घुमा रहा है, और खुद कुम्हार की, उसकी उपस्थिति की। परंतु अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, मास्टर्स की कृपा नहीं है, तो वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर काम में ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। हमारा हृदय जो हमेशा धड़कता रहता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हमेशा काम करते रहते हैं, हमारा ब्लड जो पूरे शरीर में अपने आप ही सर्कुलेट होता रहता है, हमारे लंग्स, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन जो अच्छे से काम करते रहते हैं, इन सभी में ईश्वर की कृपा ही है, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी सक्रिय योगदान नहीं रहता। परंतु जब वहां पर हमारे जीवन के चलते कोई नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो कुछ समस्या आ जाती है, और वहां पर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है हमारे नकारात्मक विचारों के चलते, बाहरी दुनिया के चलते, तो हम उस तकलीफ को कभी कोई दवाई लेते हैं ये सोचकर कि उस समस्या का वो समस्या दब जाएगी, लेकिन वो समस्या आपके जीवन से नहीं जाती, क्योंकि ये बाहरी ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी अफेक्ट करती है। आपके इमोशंस, सप्रेस इमोशंस आपके हृदय को अफेक्ट करते हैं। आपका हृदय सही से काम नहीं करता, आपकी श्वास, कई बार एंजाइटी हमें इतनी हो जाती है कि बाहरी लोगों की वजह से कि हमारे लंग्स, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। तो बाहरी ऊर्जा किस तरह से हमारे शरीर को अफेक्ट करती है, उसके चलते हम कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं ये सोचकर कि ये जो तकलीफ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, हृदय की जो प्रॉब्लम्स हैं,
वो कम हो जाएंगी या चली जाएगी। दवाई लेने से वो दब जाती है, लेकिन पूरी तरह से आपके जीवन से नहीं निकल पाती। को पूरी तरह से अपने जीवन से निकालने के लिए हमें ध्यान की स्थिति में आकर अपने शरीर के साथ, अपनी ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होकर उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, बाहरी ऊर्जा, उस पर्पल लाइट में भेजना जरूरी हो जाता है। यही इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है दोस्तों, कि ध्यान से उस समस्या के कारण को समझें और उस ऊर्जा को हम रिलीज कर दें, उस थॉट को हम रिलीज कर दें, उस भावना को हम छोड़ दें, तो धीरे धीरे वो समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। धन्यवाद के भाव में रहें कि वो समस्या जल्दी ही खत्म हो जाती है, चली जाती है हमारे जीवन से। पाँच मिनट और मास्टर हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर ईश्वरीय कृपा को, उस मास्टर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड दें। जो भी मास्टर्स आज यहाँ पर इस सेशन में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, उनको धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप किसी के प्रति धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना अगर आप किसी के प्रति लाते हैं, थैंक यू अगर आप किसी को दिल से कहते हैं, तो आपकी सजगता बढ़ती है। हर पल हम वर्तमान में रहते हैं। इसी धन्यवाद की स्थिति में हम कुछ पल और बिताएंगे।
धीरे धीरे अब हम अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। ये जानते हुए, ये समझते हुए कि हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हमने अभी तक अपने साथ अपने शरीर के तकलीफ के रूप में रखी थी, वो अब हमारे जीवन से जा रही है और हमारा जीवन स्वस्थ, खुशहाल हो रहा है। आज के इस ध्यान के लिए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखें। पैरों को हल्के से हिलाएं, अपने शरीर को महसूस करें। और जब भी आप रेडी हों, अपनी आंखें अपने हाथ के अंधेरे में खोल लीजिए मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रिचा जी। Thank you so much for lovely meditation. बहुत प्यारी, बहुत मीठी, और मैं श्योर हूँ कि इस मेडिटेशन से बहुत से हमारे जो मास्टर्स हमारे साथ बैठे हैं उनको बेनिफिट होगा। मुझे तो हुआ है। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. Such a wonderful, loving words and beautiful meditation. My experience, I felt so much light after your meditation. So thank you so much, dear. God bless you. Thank you. So sweet. I will give some time for the masters to come back. But agar किसी का कोई सवाल है, they're most welcome to ask. Please, अपना सवाल पूछ सकते हैं. So we'll just wait. जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, मेरे तो सभी सवाल मिल गए. So I'm very happy. Thank you. So sweet.
Feel very blessed to have you, Richa ji, on this platform. And अभी हम अपने सवाल आते हैं उनको पूछते हैं सभी को. वो they want to ask few questions. Okay, just 1 second. Okay, बलजीत जी, एक मिनट. वो आपसे प्लीज अपना, बलजीत जी आ जाए आप. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, हाँ जी. जी, थैंक यू. 1 मिनट लाइट जलाना. हाँ जी, आत्मवंदन ऋचा जी, गगन जी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा. थैंक यू. कैसे आपने कहा कि कर्ता भाव को हटाकर साक्षी भाव रखो. ब्यूटीफुल. हमारे बॉडी ऑर्गन्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमारी ही कोई नेगेटिविटी अंदर जाकर उनको डिस्टर्ब कर देती है. बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी थी. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Richa ji. Thank you, Gagan ji. Love you, dears. Love you. थैंक यू. थैंक यू. किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज कम फॉरवर्ड. तो ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि आज हमारे पास इतने प्यार वाले मास्टर्स हैं, वो हमें जरूर जवाब देंगे. सो अगर किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछ लें अभी. जब तक कोई नहीं आता मैं आपको एक पूछती हूँ सवाल. जैसे आपने बिगिनिंग में एक मुझे रजनी जी को पूछ लें पहले, उनका सवाल उन्होंने हैंड रेज किया है. 1 मिनट. ओके, मैं अपना बाद में पूछती हूँ. ठीक है. ओके रजनी जी, आप आ गए हैं. कैन यू हियर अस? हेलो. यस. हाय डियर. जी बोले. आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मैम. मैम, हम ध्यान में जब तक बैठते हैं तब तक तो पक्का सोचते हैं कि नहीं, हम इस बात को रिलीज कर रहे हैं, कर देंगे, हो गई. बट फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में फिर से हमारे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं. तो और ये बातें जो एक बार अंदर चली जाती हैं वो इजीली रिलीज होती नहीं है. हम सोचते जरूर है, करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो होती नहीं है पहली बात. तो वो ही हमारे अंदर जो है वो प्रॉब्लम चलती रहती है और वो बढ़ती जाती है, या फिर उसको हम अंदर से निकाल नहीं पाते इजीली. सेकेंडली कि जैसे अभी मेरे बेटे की मैरिजेबल एज है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टिंग टू डू मैरिज इन राइट नाउ. तो वो एक चिंता सी लगी रही हुई है मन में कि ऐसा टाइमली हो जाए. सो ऐसे उसको हम कैसे फेस आउट करें ये प्रॉब्लम्स को? रजनी जी, आप कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? मैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. हाँ. हाँ जी. पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि ध्यान में जब तक हम बैठते हैं तब तक ये रहता है, और ध्यान के बाद हम जैसे ही अपना वास्तविक दुनिया में आते हैं हम सब भूल जाते हैं. लेकिन ध्यान हमें इसीलिए करना है, इसीलिए हम बार बार यही दोहराते हैं ध्यान में कि हमें कर्ता भाव से नहीं उसको देखना, हमें केवल ऑब्जर्व वाली भावना में ही रहना है, दृष्टा भाव से ही देखना है. जैसे आप नदी के किनारे आप बैठ जाते हो, अगर आप हरिद्वार या कहीं ऐसे जगह गए हो या लेक के पास भी आप बैठे हो और आप बस उस उस फ्लो को आप देख रहे हो कि वो फ्लो कैसे नदी बह रही है, उस फ्लो को आप देख रहे हो. उस समय आप कोई जज नहीं कर रहे हो कि इसमें कितना अंदर, कितना गहरी होगी, या कितना इसमें कुछ होगा, या इसमें बच्चे तैरते हुए, अरे आप उनको देख के खुश होते हो, है ना? कि आप, क्योंकि आप उस समय कोई जजमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनको देख रहे हो. तो ऐसे ही जब हम ध्यान में अपने आप को हम ध्यान हम क्यों करते हैं? अपने को प्रोग्राम करने के लिए.
क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन है, एक कंप्यूटर है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर आपने मेरे लास्ट 777 सीरीज अगर आप रहे थे उसमें, तो मैंने उसमें यही बताया था कि अच्छा आप एक बार ही उसको देखिए, उसमें मैंने यही बताया है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो शरीर है, ये कंप्यूटर है और हम हैं प्रोग्रामर। कि जब हम कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें वही कुछ नजर आ रहा है। एक जरा सा कॉलन या एक जरा सा फुल स्टॉप अगर हम उस प्रोग्राम में, उस कोडिंग में कहीं लगाते हैं, तो वो पूरा प्रोग्राम हमारा खराब हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर रन ही नहीं हो पाता। वो कोडिंग को हमें बहुत ध्यान से, बहुत, इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं कि आप जो देख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो सुन रहे हो, वो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि आप क्या देख रहे हो, आप अपने कंप्यूटर के में क्या फीड कर रहे हो, आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हो। आप मेंटल डाइट अगर आप ले रहे हो, तो वो उससे आपको क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब आपको अफेक्ट पड़ेगा तो आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। और जहां तक आपने बोला कि मेरा बेटा शादी की मैरिजेबल एज है, तो मैं यही आपको बोलूंगी कि जब आप ध्यान करते हो, तो आप उसको एस्ट्रली अपने साथ बिठाओ, एस्ट्रली उनके साथ ध्यान करो। वो आपका ग्रुप ध्यान होगा। अगर आप बाद में कोई रिपीट करते हो सेशन, तो आप अकेले नहीं, जैसे हम मास्टर्स को बुलाते हैं, आप वैसे ही उनको भी एस्ट्रली अपने साथ बिठाओ, अपने साथ बैठने को कहो, उनके साथ ध्यान करो। धीरे धीरे आप देखोगे उनमें भी चेंज आएगा, उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। और ये एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, क्योंकि आप देखो, उनको आप कुछ बोलोगे, वो आपको आगे से कुछ बोलेंगे, आप फिर उनको कुछ बोलोगे, फिर वो आपको कुछ बोलेंगे, तो क्या होगा, दिक्कत आपको होगी और उनको होगी, दोनों को होगी। मेंटली आप परेशान रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, घर का माहौल उस हिसाब से हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप पहले खुद को समय दो, अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल की स्थिति में लेकर आओ। ये देखो कि आप क्या सुन रहे हो, क्या, इसलिए हम कहते हैं कि स्वाध्याय करो, बुक्स पढ़ो, वही टीवी पर देखो जिससे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव आया। क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज देखोगे, तो आप देखोगे कि आपका हार्ट बीट ऐसे 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 चलने लगेगा, डर आ जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। क्योंकि 17 सेकेंड के अंदर हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो काम करता है। 17 सेकेंड में जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, वो प्रोग्राम हमारे स्क्रीन पे आके हमें लाके दिखाई दे जाता है। तो अच्छी बात यह है कि विद इन 17 सेकेंड अगर हम उसको कट कैंसिल डिलीट करते हैं कि मुझे ये सब नहीं दिखाना, मुझे बहुत अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा इस चीज के लिए। तो इसीलिए, और जहां तक थॉट्स को हटाने की बात है, मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि हम अभी हमने ध्यान किया, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाएंगे, लेकिन हमें वर्तमान में रहना है। हमें ये देखना है हम उस पल में, हमारी सोच में थॉट कैसे आया। अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बीइंग लेडीज बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो लेट हो गया, उसको ये चीज देनी है, वो वहां पर आ गया, अभी डोर बेल बजी, काफी सारे मल्टीटास्किंग हो जाती है हमारे लिए। लेकिन जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि थॉट्स भी हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जब हम उनको कंट्रोल करके चलेंगे, हमें पता चलेगा कि ये हमें इस समय इम्पोर्टेंट इज खाना बनाना, बाकी सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ भी है वो हम बाद में हो जाएगा, क्योंकि उस समय खाना बनाने के साथ साथ जो भी थॉट्स नेगेटिव आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो आपके खाने में भी जाएगा। और वो खाना जब आपके परिवार वाले खाएंगे, तो उनमें भी वो थॉट्स, वो नेगेटिविटी चली जाएगी। तो बेहतर है कि हम सिर्फ अपना ध्यान, अगर हम खाना बना रहे हैं उसी में रखें, पानी पी रहे हैं उसी में रखें, चल रहे हैं तो अपने कदमों पे ध्यान रखें, अपने फुटस्टेप पर ध्यान रखें कि मैं चल रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। धीरे धीरे आप अपने आप ही, आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। आपको किसी को भी मनाने की, किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप जो सोचोगे वो सामने वाला आपको बोल देगा, इतना फर्क पड़ेगा। पर मैम, मैं
मेरे को मैं हमेशा ध्यान में बैठती हूँ तो उसको साथ बिठाती हूँ, और फिर बल्कि मैं ये बात जैसे आप लोगों से ही सीखा है कि आप माफी मांगिए। कोई हमसे शायद कोई पिछले जन्म का कुछ कार्मिक होगा कि वो नहीं मान रहा या नहीं करता, तो मैं उसको माफी मांगती हूँ इस बात को लेके, किसी भी बात से। मतलब अगर मेरे से कुछ गलती हुआ था, कुछ है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, तो हमेशा डेली ध्यान में जब बैठती हूँ मैं उसको साथ बिठा के ये बात बोलती हूँ, माफी वाली बात, नॉट अदर्स कोई भी बात, बट ये बात। और फिर अपने मन में ये सोचती हूँ कि ये मान जाए, कहना हमारा ये इस बात को एग्री हो जाए। तो यही तो नहीं वो सोचना, यही तो गड़बड़ कर देते हैं हम। आप ये क्यों भूल जाते हैं? पत्री जी हमेशा ये कहते हैं, हर जो सोल यहाँ पर आई है वो उसका अपना एक सोल प्लान लेकर आई है। हो सकता है अगर वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है अभी, हो सकता है वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि हर किसी का एक टाइम है। अब गगन जी बाहर हैं, मधु जी अमेरिका में है, इनके टाइम जोन में फर्क है। हमारा दिन हो रहा है, इनकी शायद शाम हो रही है या रात हो रही है ना? तो ये उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा दिन है। अब ऐसा तो नहीं है कि मधु जी क्या बोले या गगन जी बोले कि नहीं वहां तो दिन हो गया तो हम अपनी दिनचर्या दोबारा से हम मॉर्निंग रूटीन हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम अपना दिन के हिसाब से, क्योंकि हमारा मॉर्निंग है, हम उस तरह से चल रहे हैं, उनका नाइट है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम कल को यूएसए में जाते हैं या वो इंडिया आते हैं तो वो यहाँ के हिसाब से चलेंगे, हम वहां के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो हर किसी का एक टाइम निश्चित है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते। वो जो कर आए हुए हैं वो उनको पता है। और वो कहते हैं ना कि मास्टर्स ने, ईश्वर ने सबका टाइम दिया हुआ है कि उसको इसी टाइम पर सब कुछ मिलना है। तो हम फ्यूचर का सोच के हम आज अपना क्यों खराब करें ना। अगर आप ध्यान में भी ये सोचते रहो कि नहीं वो तो मान नहीं रहा, मैं उसको कैसे मनाऊं, ये गलत हो जाएगा। उसमें क्या है कि आपकी जो ऊर्जा आ रही है वो उस हिसाब से नहीं आएगी, उसका फ्लो उतना नहीं होगा, वो फीलिंग आपको उतनी नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो नेगेटिव चीजों में कि मैं उसको कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो शादी कर ले, मैं उसको ऐसा क्या करूं कि ध्यान तो आपका वहीं चल रहा है ना। अभी जो आप मेडिटेशन कर रहे हो, अभी जो आप वो ऊर्जा को, हम बार बार कहते हैं कि उसको महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, वो चीजें आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो कहीं और अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, और जहां आप अपनी ऊर्जा लगाओगे वो उतना ही बढ़ेगी। अगर आप अपने शरीर में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो आपका शरीर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप अपनी ऊर्जा कहीं और लगाओगे, अपनी एनर्जी कहीं और लगाओगे, तो वो वहां वो चीज बढ़ती है और वही चीज आपको सामने दिखाई देती है। इसीलिए जो हमारे शरीर में तकलीफें होती हैं वो इसीलिए होती है क्योंकि हम सोचते बहुत हैं। हम, अगर मैं अपनी बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर मेरा काफी ऐसा रहा। और ये जो साल था, मैंने खुद को प्रोग्राम किया, खुद को प्रोग्राम बार बार अफर्मेशंस करी कि जो मेरा आने वाला साल है, आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, नया साल, नई उम्मीदें, नए लोग। इस तरह से अपने आप को जब आप प्रोग्राम करते हो, क्योंकि आप सोल हो और आपकी बॉडी घर है। आप बॉडी एंड सोल, माइंड बॉडी एंड सोल का रिलेशन है। जैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम करोगे, आप अपने सोल को प्रोग्राम करोगे, आप अपनी बॉडी को प्रोग्राम करोगे, और धीरे धीरे आपको रिजल्ट, मैं तो कहूंगी कि 15 दिन में ही दिखने लग जाएंगे, बल्कि 15 दिन भी बहुत ज्यादा है, आपको हफ्ते में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो उनको छोड़, अगर आप उनको एक्चुअली बुलाते हो, उनको ग्रेटिट्यूड देते हो, उनको बोलना शुरू करो कि आप मैरिज के लिए तैयार हो चुके हो, आप चाहते हो, जहाँ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर चाहते हो। और अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं भी दिख रहा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक लाइफ प्लान है, एक सोल प्लान है, उसको मालूम है वो क्या करने आया है। हो सकता है अभी वो टाइम ना आया हो मैरिज का, हो सकता है 2 साल बाद आए या 4 साल बाद आए, बट जब भी वो आएगा जरूर और अच्छा ही आएगा।
कई लोगों की मैरिज लेट होती है, कई लोगों की बहुत जल्दी, कई लोग जल्दी मैरिज में भी खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो कर तो लेते हैं, उनको फिर जब रियलिटी आती है आफ्टर मैरिज तो उनको लगता है अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, एकदम से ये क्या हो गया हमारे साथ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कुछ हो जाता है। तो हो सकता है अभी वो टाइम ना आया हो, तो इसीलिए आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा लगाओ और वहां तक आपकी ऊर्जा जरूर पहुंचेगी। और एक बात और क्विकली कहना चाहती हूँ इस मामले में, बीइंग ए मम, ऑफ कोर्स जो माँ होती है वो हमेशा बच्चों के लिए सोचती रहती है, लेकिन ये जो हमारा पाथ है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, अभी मैंने आपका लास्ट सेशन देखा था ऑन कर्मा, बहुत प्यारा था। रियली अगर आपने नहीं सुना प्लीज वो भी आप सुन लें, कि जो हमारे कर्म हैं वो हम खुद ही निभाने पड़ेंगे, और जो हमारे बच्चे वो अपना कर्म खुद लेकर आते हैं। सो अगर जब आप मेडिटेशन करते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यूनिवर्स के जो उसके लिए अच्छा है वो ही हो, उसको वो मिले जो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। अगर आपने हम इस अगर मेडिटेशन में अगर हम हो जाते हैं जैसे मैं, वो अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ मैं नहीं होते, वहाँ वो है, उसको हमने बोलना है कि जो आपको पसंद है इस सोल के लिए वो ही हो, जो आपको पसंद है, ना कि जो मुझे पसंद है वो हो। अगर आप ऐसा थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस चेंज करें और अपना ख्याल उसके ऊपर छोड़ दें, रादर देन अपना ख्याल अपने बच्चे के ऊपर रखें, सो शायद इसमें थोड़ा-सा आपको मन को भी शांति मिलेगी, और आई एम 100% श्योर कि आपके बच्चे को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सो ट्राई टू डू दिस, ओके? सो थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू गगन जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू डियर मास्टर्स। एनीवन हैव एनी अदर ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन? थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अगर किसी और का भी सवाल नहीं है तो हम सेशन एंड कर दें? अगर है तो प्लीज गो मैम अहेड। आप कुछ कह रहे थे कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ जब मैं शुरू कर रही थी, तो वो क्या थी? जी हाँ, वो जो मैं बोल रही थी, जो आपने बताया था एट द बिगिनिंग कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ स्पीच है, और कैसे वो स्पीच में एक एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। वो ईच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मैंने खुद देखी है इन माय फ्रेंड्स, इन माय फैमिली, इन माय सेल्फ। और जब मैं यहाँ ऑब्वियसली मेडिटेशन में आई हूँ, उसके बाद मैंने सभी कुछ चेंज कर दिया। मैं खुद चेंज हुई हूँ। वो जो पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी ट्रेट ही है कि जैसे कोई सेल्फिश है, जो कोई बस अपने बारे में सोचता है, जो बातें बहुत करता है, जो जो आपने बोला कि बस एक बात कहनी, रिपीट करनी, ऐसे ऑल दोस डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो सभी में है, हम मुझ में भी है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन जब आप अपने आप के ऊपर ध्यान लेना शुरू करते हैं ना, इट रियली वर्क्स। सो अभी मैं काफ़ी सुधर गई हूँ। ये मैं कहना चाहती थी कि मैंने सुना आपकी बातें, क्या बात है, बहुत प्यारा सेशन था। ये सेशन मैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी, उनको भी सुनना है ये, और हमको अपने आप को चेंज करना है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू। थैंक यू। थैंक यू रुचि जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। सो आप थैंक यू। सभी का बहुत 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 थैंक यू, एंड हम फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस विद न्यू मास्टर। ओके, थैंक यू रुचि जी, थैंक यू फॉर योर लवली टाइम। मास्टर, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू।